औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शाह जी और मैं हूं सी वजाहत अली शाह। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंतहाई स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि अपने पहले पॉडकास्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एबटाबाद से हूं और एबटाबाद में सबसे पहले पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने वाला बंदा अरीब जदून है। और मैं इनसे इंस्पायर हूँ और इन्हीं को देख के मैंने पॉडकास्टिंग स्टार्ट की। तो आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं अरीब जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि पॉडकास्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ, कैसे ये ख्याल आया कि आप आवाम की आवाज़ बने, पॉडकास्टिंग का ख्याल जहन में कैसे आया? यार इस तरह था कि मेरा कभी जहन नहीं था कि मैं पॉडकास्ट करूँगा या कभी सोशल मीडिया पर आऊँगा। बस मैं एक डिग्री की हद तक मीडिया साइंसेस की मैंने डिग्री की है यूनिवर्सिटी में, और वो जस्ट डिग्री की हद तक थी, ना कि पॉडकास्ट के लिए की। जब मैंने डिग्री कर ली तो जॉब्स, आपको पता है मार्केट में हमारे पाकिस्तान में कितनी है, इतनी खास जॉब है नहीं, और अगर कोई मिलती भी हैं तो वो 40,000 50,000 सैलरी देते हैं। तो मेरा बचपन से ही माइंड बिजनेस का था, बिजनेस करता था मैं। तो जब मैंने अपने यंगस्टर्स को देखा, अपने पाकिस्तान को देखा कि ये बिजनेस की तरफ इनका जहन नहीं जा रहा, लोग बाहर जाते जा रहे हैं, बाहर जाते जा रहे हैं, तो मेरा दिल बड़ा खफा होता था और मैं बड़ा सोचता था इस बारे में कि यार इनको कैसे बेहतर, इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब हमारे इधर हाथ में तो यही है कि हम पैगाम अपना पहुंचा सकें, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा तो नहीं सकते। फिर पॉडकास्ट का मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार कि ये एक फील्ड है जिससे हम कम से कम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का उस टाइम पे जो मकसद था वो यही था कि हम जो है बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, कोई भी स्टार्टअप है तो उसको हम प्रमोट करेंगे, और अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको हमारे थ्रू बिजनेस पर्सन मिल सकता है, एंटरप्रेन्योर मिल सकता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट इनके साथ लगा के वो एक नया बिजनेस बना सकते हैं। बस ये थोड़ी हमारा थीम था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में चेंज हो गया। स्टार्ट यानी कि आपने बिजनेस से लिया कि बिजनेस को आपने अपना कंटेंट रखा। आपका जो मेन मकसद था कि जो बिजनेसमैन है उनको क्लाइंट्स ला के दिए, और जो क्लाइंट्स जो हैं उनको एक बेहतर जगह दी जाए कि कहाँ से वो अपने लिए एक बेहतर चीज़ ले सकते हैं। इसी तरह दरअसल मैं खुद बिजनेस लवर हूँ, तो मैं इसलिए मैंने ये थीम रखा, मुझे पसंद है ये थीम। लेकिन बात ये है कि नेकी करने के साथ साथ खुद को भी देखना है। तो वो बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा, अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमें व्यूज़ लाजमी चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ पे, क्योंकि हम कंटेंट बनाते ही लोगों के लिए हैं। तो वो लोग अगर ना देखें तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो जब मैंने वो बिज़नेस शुरू किया, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मैंने 6-7 महीने 8 महीने तक बिज़नेस पे प्रॉपरली किया। तो उस पर इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर पॉडकास्ट को शिफ्ट किया। लेकिन ये है कि बिज़नेस में अभी भी करता हूँ, लेकिन कम। कोई ख़ास बिज़नेस होता है, कोई नया आइडिया होता है मार्केट में, तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ। ज़बरदस्त, ये तो एक बड़ा अच्छा आप कंटेंट ले गए, इस फील्ड में दाखिल हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो मौज़ूआत होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं पॉडकास्ट के लिए, ये आप कैसे मुंतखब करते हैं? और फिर उस पर जो सबसे मेन चीज़ जो हमारी होती है गेस्ट, इन दोनों चीज़ों को आप अप्रोच करने के लिए क्या इन दोनों चीज़ों को आप कैसे करते हैं? ये सबसे पहली चीज़ आप कह रहे हैं कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं। टॉपिक तो हम गेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, जो गेस्ट होता है, जो जहन में गेस्ट आता है। और गेस्ट हम किस तरह सिलेक्ट करते हैं, गेस्ट सिलेक्ट करने का सीधा सीधा ये रास्ता है या ये तरीका है कि आपका कंटेंट क्या है, आप लोगों तक क्या चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि नॉलेज हम लोगों तक पहुंचा सकें, चाहे वो दुनियावी है या दीनी है, दोनों नॉलेज। ठीक है। जिसके पास नॉलेज अच्छा हो, जिसकी जो लोगों को अच्छी तरह से या सही तरीके से बात समझा सकता हो, हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। सेकंड वन थिंग, अगर आप गेस्ट में देखना चाह रहे हैं तो गेस्ट की खुद की रीच किस तरह की है लोगों में, वो लोग उसको देखते हैं या नहीं देखते। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ें वही हैं जो ऊट पटांग हैं या फिजूल, ठीक है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसको हम कंटेंट नहीं कह सकते। बस हर उल्टी चीज़ जो है वो सोशल कोई भी किसी ने उल्टी चीज़ कोई बात की तो वो वायरल हो गई, बस वो कंटेंट बन गया। वो कंटेंट बन गया। तो उनको भी बुलाया जा सकता है। जो सीधी सी बात है, पॉडकास्ट का मतलब अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि यही है कि हमने लोगों तक बात पहुंचानी है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आने का मकसद ही है, नो डाउट।
हम चाहते हैं कि हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ ला सकें सामने, लोगों को अच्छी बात बता सकें, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें व्यूअरशिप भी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें देख सकें। तो वो गेन करने के लिए हमें कभी कभार इस तरह गेस्ट बुलाने पड़ते हैं जिनका कोई नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं होता, जस्ट सोशल मीडिया से ताल्लुक होता है। ठीक हो गया। यानी कि जाहिर है कि हम जो भी चीज़ करते हैं वो व्यूअरशिप के लिए करते हैं, तो उस पर व्यूअरशिप नहीं आएगी तो हमारा काम करते रहना वो फजूल है ना? फजूल है। हाँ, वो तो मजदूर भी ईंटें उठाता है रोजाना, ऐसा ही है। ठीक है, काम तो वो भी सेम ही कर रहा है, रोजाना कर रहा है, और वो 10 फ्लोर ईंटें लेके जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब हम भी अगर वही करते रहेंगे तो उसका मकसद नहीं है। जब आपको लोग देखना शुरू कर देते हैं, फिर आप जितना नॉलेज फैला सकते हैं आप फैलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो दुनिया भी है या दीनी है। इसी तरह तो सर इसमें कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी किसी गेस्ट के साथ टाइम सेट किया हो लेकिन वो गेस्ट ना आया हो, तो फिर उस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया आपने? यार ये बहुत मरतबा होता है, लाइक एक मरतबा नहीं होता। आई थिंक सॉरी आपकी बात कट रही है, मैं अभी न्यू इस फील्ड में, तो 2-4 दफ़ा मेरे साथ इस तरह से हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन ये आई थिंक एक जनरली बात है, ये हर एक के साथ होता है। नहीं, इसमें ना सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हम पॉडकास्टर हैं या जो हम चैनल्स के ओनर हैं, उनको चाहिए कि वो पंचुअल रहें, गेस्ट को जो टाइम दिया है, जो दिन दिया है, उस टाइम पे वो फिक्स रहें, उनकी एंड से कोई भी चीज़ या टाइम मिस नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला जो सबक है वो हमारे लिए ये है कि हमें इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खुद को रखना पड़ेगा, पहले खुद को देखना है। खुद को देखना है। गेस्ट पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ठीक है। गेस्ट है, गेस्ट से अगर हमने, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गेस्ट को अगर हमने आज का टाइम दिया है, ठीक है, अगर वो गेस्ट अपने टाइम के लिए माइंडसेट से रेडी है, उसने अपनी चीज़ें या अपने काम जो हैं वो आगे पीछे किए हैं इस इंटरव्यू के लिए, और जब एट दी एंड हम लास्ट डे उसे ये बता रहे हैं या एक दिन पहले बता रहे हैं कि भाई कल इंटरव्यू नहीं करते, परसों करते हैं, ठीक है, तो गेस्ट तो कहेगा ना भाई मैं इसके लिए ख़ास तौर पर टाइम निकाल रहा हूँ, ये मतलब मुझे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, फ़ायदा इन सेंस तब हो सकता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है, वो आगे बैठेगा और वो एक दिन में पीक पकड़ पीक पे लेगा, चला जाएगा। फिर तो वो गेस्ट खुद अपनी मर्जी से छलांगे मारता आएगा ना, जनरल सी बात है। अभी मकसद ये है कि हमने लोगों को मैसेज पहुंचाना है। गेस्ट हमारी इनविटेशन पे आता है और इनविटेशन हमेशा रिस्पेक्ट से दिया जाता है और उस गेस्ट को रिस्पेक्ट से कबूल किया जाता है। तो हमने अगर गेस्ट को टाइम दे दिया है तो हमें चाहिए कि हम अपने टाइम पे अपनी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट रहें। ठीक हो गया। और कभी कभार गेस्ट की तरफ से भी इशू, जो आपने बताया, गेस्ट की तरफ से इशू आ जाता है, नो डाउट, उस पर मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये है कि वो गेस्ट को पता होता है कि मेरी तरफ से इशू है, तो वो चीज़ मैनेज हो सकती है, मैनेज की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आजकल की जो पॉडकास्टिंग है, एक बहुत जहाँ पे बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। हाँ, ऐसे ही। तो आजकल की जो पॉडकास्टिंग है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उठाई जा रही है कि कोशिश ये की जाती है कि अपने गेस्ट को सामने बुला के बिठा के उसको ठीक ठाक जलील करें ताकि हम लोग जो है अच्छे तरीके से वायरल हो सकेंगे, अच्छे व्यूज़ हासिल कर सकें, अच्छे लाइक कमेंट्स वगैरह। तो इस चीज़ पे क्या कहेंगे? जो नेगेटिव लोग हैं ये सिर्फ उनके लिए है। इस चीज़ पे मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि आप मुझे ये बताएं इस टाइम पे कौन सा पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा मशहूर है जिसमें यही काम होता है? जिसमें यही काम होता है। ऐसा ही ऐसे ही है। हमारे लोग ये देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि जो आवाम चाह रही है वो, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बहुत गलत है कि आप अपने पॉडकास्ट में बुला के जलील कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, और ये जो बंदा कर रहा है उसका मैंने आज तक पॉडकास्ट नहीं देखा, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्लिप्स जरूर देखे हैं, मैं उस बंदे को जानता भी हूँ, मैं क्लियर नाम ले लेता हूँ, रेहान तारी की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो गेस्ट चाह रहे हैं, गेस्ट को नहीं पता हमने जलील होना, पता है ना, कुछ वो अपनी फेम के लिए भी जा रहे होते हैं, गेस्ट को पता है ना हमने ऐसे ही है। जलील होना, फिर गेस्ट क्यों जा रहा है? कुछ अपनी फेम के लिए भी है। सिर्फ फेम का चक्कर और कोई मामला नहीं है। और लोग देखना चाहते हैं कि अगली की जिंदगी में इस टाइम मसला क्या चल रहा है। हमारे पाकिस्तान के लोग इस टाइम पे ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे ये मसले छोड़ो, उसकी जिंदगी में क्या मसला, जरा वो तो देख के आए पहले। जब सर नाम सामने आ ही गया तो मुझे जाहिर है अगर किसी बंदे में कोई बुरी चीज़ है तो अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मुझे जो उनकी अच्छी नहीं लगती जो चीज़, आज़ादी राय है, हर बंदा अपने आज़ादी राय ख्याल कर सकता है। तो जो चीज़ मुझे उनमें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वो ये लगती है कि वो गेस्ट को देखते रहते हैं कि कहाँ पे ये गलत हो और मैं इसको पकड़ लूँ। तो सर देखिए, पॉडकास्ट जो करना है ना, आपको मैं पॉडकास्ट का मकसद बताता हूँ।
अगर मैं आपसे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, अगर ये आप मेरा कर रहे हैं, अगर आपने मेरी तारीफें ही करनी है, वो तो लोग मेरे मुंह पे भी करते हैं, आपको क्या ऐसे ही जरूरत है। है आप मेरी तारीफें करने के लिए मुझे यहाँ बुला कैमरा के सामने बैठा रहे हैं लोगों तक, या तो आपने कोई पैगाम पहुंचाना है, ठीक है, या आपने असलियत सामने रखनी है, ठीक। अगर तो वो बंदा असलियत, नो डाउट वो असलियत सामने रख रहे हैं, लेकिन उसका तरीकाकार गलत है, वो काम गलत नहीं कर रहा, काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन तरीकाकार गलत है। दूसरा ये कि वो आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि वो बुला के जलील करते हैं या अगलों की गलतियां गिनवा रहे होते हैं, खुद भी तो दूध की धुले हुए नहीं है। ऐसे ही है। अगर आप उनको देखें, अगर वो उनकी चीज़ें सामने हैं तो खुद भी तो दूध के धुले हुए नहीं है। मैं ख्वाहिश करता हूँ वो बंदा आए मेरे साथ पॉडकास्ट करें, इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे, मैं देख लूँगा कि वो भी कितने शरीफ है। इंशाल्लाह जी, हमारे कैमरे की वसातत से रेहान तारिक साहब को ये मैसेज जाता है कि अरीब जुदून साहब आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप इनके पास आएँ या इन्हें अपने पास बुलाएं, ताकि जो एक नेगेटिविटी आपके लिए जो है एक मुआशरे में नेगेटिविटी फैली हुई है, ताकि वो ख़त्म हो सके। सर आगे चलते हैं, आप पे आते हैं। जी जी, एबटाबाद से आपने पॉडकास्टिंग स्टार्ट की। बिल्कुल ऐसे ही। एक छोटे शहर में पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना, पहले पॉडकास्टर थे आप एबटाबाद में, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए जी, मुश्किलात तो बहुत देखनी पड़ी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं एबटाबाद से हूँ, और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हमने एबटाबाद से पहला स्टार्ट लिया पॉडकास्ट का, और मुझे ये भी बड़ा फ़ख्र है कि आपका दूसरा चैनल आया और हमारे Thank you so एबटाबाद much. में, और ये इससे हमारे शहर का नाम रोशन होता है। इंशाल्लाह। हमारे शहर का कोई भी बंदा आगे जाता है तो उससे हमारे शहर का नाम रोशन होता है, और इस बात में मुझे बड़ी खुशी होती है कोई भी सामने आता है। मैं एबटाबाद में स्टार्ट किया था और मेरा पूरा प्लान था कि एबटाबाद के हर बंदे को इतना आगे लेके जाया जाए, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो व्यूअरशिप में, जिसमें भी है, वो इतना आगे जाए कि पाकिस्तान में एबटाबाद का नाम रोशन हो, लोग कहें कि इस शहर से इतने अच्छे अच्छे लोग उठ के आगे आ रहे हैं। ऐसे ही है। तो एबटाबाद से आपने स्टार्ट किया था, आपका जो विजन था कि यंगस्टर्स को प्रमोट करना है जी जी। या किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना है, एबटाबाद छोड़ के इस्लामाबाद क्यों गए? ये तो Question एक अच्छा। क्वेश्चन मेरा भी है, और ये पब्लिक की तरफ से भी क्वेश्चन है कि यार अरीब इस्लामाबाद क्यों चला गया है? बात रेहान तारिक को लेकर लेकिन इस पे ये है कि यार एबटाबाद छोड़ने का मेरा खुद का कोई मकसद नहीं था। आप एबटाबाद में काम कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हमारे लोग आगे आने से घबराते हैं। जो हमारी फील्ड है वो फील्ड ही इस तरह की है कि आपको कैमरा के सामने बैठना है, आपको लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, लोगों के मतलब कैमरा है तो समझे आप हज़ारों लोगों के सामने बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो जब किसी को इनवाइट करते थे ना, वो पहले आते हुए घबराते थे क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा वीक है इस शहर का। अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं तो आपके दिल में कैमरा के सामने बैठते हुए घबराहट हो। पहले तो उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता था, ठीक है, रिक्वेस्ट करके बुलाते थे। जब वो आते थे तो इंटरव्यू बस बहुत जो है ना छोटा सा ही हो सकता था, बहुत लंबा नहीं जाता था। तो इसलिए हमारी फील्ड को ये चीज़ ज़रूरत है कि हमारा गेस्ट जो है वो इतना बोल सके या इतना नॉलेजेबल हो या अपना नॉलेज लोगों तक इतना पहुंचा सके। मतलब अगर मेरे में नॉलेज है और मैं उसको लोगों तक मेरे में पहुंचाने का स्किल नहीं है तो फिर मुझे बोलने का फ़ायदा नहीं है, मेरे उस नॉलेज का भी कोई फ़ायदा नॉलेज नहीं का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो वो इसलिए शिफ्ट होने का मकसद ये था कि हम अगर जो चीज़ करना चाह रहे हैं या लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, कम से कम वो पहुंच सके। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अपने कैमरे के आगे बोलना और बात है, ऑफ द रिकॉर्ड बोलना और बात है, ऑन एयर आगे बोलना ये एक और बड़ी जो है। आपको मैं बताऊं ना, हमें यूं इस तरह कोई देख रहा होगा ना तो वो कहेगा यार कि ये बहुत इजी है, बात ही करें, ऐसे ही। जेन्युइन सी बात है। ट्रस्ट मी, एबटाबाद की बात नहीं कर रहा, पिंडी या इस्लामाबाद में भी ऐसे ऐसे लोग थे, मेरे दोस्त हैं, मैं उन दोस्तों की बात करूंगा, यूं कमरे में या कहीं बैठे हुए हम 20-25 बंदे 30 बंदे भी बैठे हुए हैं ना, वो खड़े होकर उन सबसे बातचीत कर रहे होंगे, सबको हैंडल कर रहे होंगे और सबके साथ खुली हर तरह का मजाक कर रहे होंगे। उनके सामने आप क्या मोबाइल खोल देना, वो एकदम चुप होकर बैठ जाएंगे। मतलब इस कैमरा की झिझक बहुत ज्यादा है, ये तब आपको फील होती है जब कैमरा आपके सामने आता है। ऑन द रिकॉर्ड बोलना है एक मुश्किल काम है। ये इस पे मैं एक और बात लास्ट करना चाहूँगा। जी जी। एक कैमरा की झिझक ख़त्म इस तरह हो सकती है कि जब आप खुद इसको फेस करना चाहेंगे, फेस करेंगे। देखिए आपके पास मोबाइल्स हैं, कैमरास हैं, आप उसको खुद फेस करें। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी पहली वीडियो को 2 मिनट की वीडियो को मुझे लगे थे 4 दिन, लेकिन उस चीज़ को मैंने बियर किया, मैंने फेस किया, मैंने कोशिश की, तो आज मैं
कर पा रहा हूँ। आज मैं हम एक पॉडकास्ट पहले शुरू में करते थे तो वो हमारे 3-3 4-4 घंटे को चला जाता था कट हो के, लेकिन अब अगर हम शुरू करते हैं तो वो एक थ्रू में चला जाता है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ आती हैं और करने के साथ आती हैं। तो आप सब भी कोशिश किया करें कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे आपका वीक पड़ रहा है तो उसको आप अपनी जगह पे या खुद ट्राई करने की बार बार कोशिश किया करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, एबटाबाद में माशाल्लाह आपने बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ आपने पॉडकास्ट किया, पॉलिटिशियंस के साथ किया, बिजनेसमैन के साथ किया। तकरीबन हर एक आपका पॉडकास्ट, हर एक तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारा आपको फेम मिला एबटाबाद से माशाल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल, एबटाबाद के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। एबटाबाद के लोग हमारे इस तरह के हैं कि यहाँ पे कोई भी आगे आता है उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। उसका वो जो फेम है, वो जो आपकी फैन फॉलोइंग है, उसको किस नज़र से देखते हैं? यार मैं इस नज़र से देखता हूँ कि मैं उन सबको भाई समझता हूँ। अगर कोई फीमेल है तो वो मेरी बहन है, ठीक है, और उनका हक है मुझे सपोर्ट करें और मेरा हक है उनकी रिस्पेक्ट करना। आप एबटाबाद से हैं, ऐसे ही है, ठीक है, आपका स्टार्टिंग नया चैनल है, आपने गेस्ट देखे होंगे कि नॉर्मल गेस्ट भी बड़े नखरे कर गया था, जो जेन्युइन सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मैंने आपको क्या जवाब दिया, आप खुद ही बता दो। वो जवाब तो चले बता देते हैं। हरीफ जदून साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। हरीफ जदून साहब ने मुझे कहा कि हरीफ जदून साहब ने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ एबटाबाद, फला दिन आ रहा हूँ। तो आप उसके बाद 4 से 5 दिन इन्होंने मुझे दिए कि जब आप फ्री हो, जब आप इजी हो, तब आप मुझे बताइएगा। हम लोगों ने आज, ये हमारा फ्राइडे है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है आज, इन्होंने आज का दिन हमारा 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ था। 3 बजे मैं किसी वजह से अवेलेबल नहीं था। इन्होंने कहा है मेरे शहजादे तू जिस टाइम फ्री हुआ तो मुझे मैसेज करी, मैं तेरे स्टूडियो आ जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच सर। मैं इस आपकी जो ये वेलकम, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुझे खुद एबटाबाद से इतना प्यार मिला है कि मुझे एबटाबाद का कोई बंदा किसी भी काम का कहता है मुझसे ना होती नहीं है। मुझे अपने एबटाबाद से, एबटाबाद के लोगों से बहुत मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक की मोहब्बत सलामत रखे। अच्छा, एबटाबाद के काफ़ी सारे आपने पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट किए। जी जी। हमने देखा कि आपने अली खान जदून के साथ जो अभी जो हुकूमत है, हुकूमती अरकान एबटाबाद के जो MPA MNA हैं, उनके साथ आपने कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसकी कोई खास वजह है? ये पॉडकास्ट कौन नहीं करना चाहता, ठीक है, हम करना चाहते भी हैं, करना चाहते थे भी, लेकिन इशू ये है कि अब हमारे पॉलिटिशियन इस तरह के हैं हमारी एबटाबाद की। इस मामले में मैं बड़ा सख्त जो है ना, मेरा रिस्पॉन्स या आंसर आएगा, सॉरी टू से, लेकिन खुल के बात करें। हमारे एबटाबाद की ना, सबसे पहले मुझे ये बताएं, मैं जो भी बोलूँगा चला देंगे ना? हाँ हाँ, इसमें कोई कट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सब चलेगा। ठीक है। एबटाबाद की आवाम इस मामले में सोई हुई है, बिल्कुल ठीक है। आज एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है मेरा ये काम नहीं हुआ, हमारा MNA ये, हमारा MPA ये, इनको हम अपने इधर गांव में या घर में या गली में घुसने नहीं देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बंदा कल उधर ही गली में या आपको गांव में नजर आता है, उनके पास बैठे हुए नजर आता है। बिल्कुल। क्यों? वजह। दूसरा, आपके एबटाबाद के अंदर आपका, अगर मैं कितने इश्यूज हैं, मैं उन सारे इश्यूज को साइड पे करता हूँ, मैं एक इश्यू उठाता हूँ। हमारे एबटाबाद का एक मेन रोड है, एक मेन रोड आज तक इन जितने हमारे MNAs आए हैं, MPAs आए हैं, चाहे PTI की हुकूमत 13 साल से है, PTI की हुकूमत को हम नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराते। हमारे MNAs, हमारे MPAs रिस्पॉन्सिबल है ना, जाए लाए वहां से, जाके खुद फ्रंट लाइन पे आए ना, नहीं लाते। और हमारा जो ये रोड है, इसका कोई हल आज तक नहीं निकल पाया आपसे। अब जब आप काम नहीं करवाते तो आप कैमरे को फेस नहीं कर पाते। हमने अप्रोच की थी, ये पूरी जो आपको मैंने स्टोरी इसलिए सुनाई कि इन्होंने काम आज तक करवाई नहीं है, जो जेन्युइन सी बात है, ऐसे ही ठीक है। जाते हैं, वैसे भी इनको शादियों में बुला लें आप, या जनाजों पे बुला लें, तो वहां जरूर ये आपके पास ना यूं पहुंचेंगे, ठीक है। माजरत आपकी बात कटेगी। एबटाबाद की आवाम ने हमारे MPAs MNAs को जो है एक वजारत दी है, वजारत दुआ जनाजा, वजारत वलीमा। ये वजारत बनती भी यही है, ठीक है ना। हमने असेंबली में कभी आगे देखा है, कभी आपने टीवी पे देखा फ्रंट एंड पे ने, कभी नहीं बोलते देखा। हमारे हजारा के लिए, हमारे एबटाबाद के लिए आवाज उठाते कभी नहीं देखा। यही आप हरीपुर को इसके मुकाबले में खड़ा करते हैं। हरीपुर के उमर अयूब, बाबर नवाज फ्रंट एंड पे है, पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है,
ऐसे ही है। चाहे वो कैमरा के फ्रंट एंड पे हैं, ये असेंबली पे भी हैं, असेंबली में भी खड़े होते हैं, स्पीच करते हैं, अपने हरीपुर का नाम लेते हैं, अपने हजारा का नाम लेते हैं, ठीक है। बाबर नवाज ने अभी खैबर पख्तूनख्वा और हजारा वाला जो मसला चल रहा था उस पर आवाज उठाई, उन्होंने कहा हम हजारा चाहते हैं, हमारे MNAs MPs कहाँ हैं? इन्होंने अभी तक कहा है आपको कि ये हजारा चाहते हैं? कोई नहीं वीडियोस कहा, नहीं देखने में आई। ठीक है। जब आप काम नहीं करवाएंगे, आप कुछ इस तरह का करेंगे नहीं, अचीवमेंट ही नहीं करेंगे, तो आप किस तरह फेस करेंगे कैमरे को? तो मैंने आपको बताने का मकसद ये है कि अप्रोच इन्हें जरूर की है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि ये कैमरे के सामने आके बैठ सके। और मैं वो बंदा हूँ कि मेरे से वो काम नहीं होता जो हमें आपको बताया कि हमारे इब्तिदा के लोग इस मामले में थोड़े कमजोर हैं, कि आज उनको कुछ कह दिया, कल वो आए, उन्होंने मीठी बातें की और उनकी जी जान करके वापस भेज दिया। मैं बैठूंगा तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन करूंगा, मैं बैठूंगा तो मैं उनसे वो सवाल करूंगा जो अवाम का सवाल है, मैं वो बैठूंगा तो मैं उन्हें वो पूछूंगा जो मेरे दिल में आता है शहर को देख के, जो मेरा दिल दुखता है मैं उनसे वो सब पूछूंगा। ये बात है। ठीक हो गया सर। इसी पे वापस आएंगे, लेकिन इसी के दौरान मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, सहाफ़ी और पॉडकास्टर में क्या फ़र्क समझते हैं? ये सहाफ़ी जो होता है ना, वो सहाफ़ी न्यूज़ चैनल का होता है, ऐसे ही ठीक है। और न्यूज़ चैनल जो होता है वो हर तरह की न्यूज़ कवर करता है। लाइक मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं रोड पे चलते हुए भी कोई मसला है तो मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ और रोड पे ही कवर कर रहा हूँ। पॉडकास्ट का मकसद होता है कि आपकी एक प्रॉपर जगह होती है, दो बंदे होते हैं, एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, चाहे गेस्ट दो भी हो जाए कोई मसला नहीं होता। उसमें उनकी डिस्कशन होती है और डिस्कशन का मकसद ये होता है कि लोगों तक पैगाम पहुंच सके। ठीक है, ये मैं अपनी पब्लिक को तक पहुंचाना चाह रहा था आपके वसातत से, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। अगर मैं बताता तो शायद इसको कोई और रुख दिया जा सकता था। नहीं, बस मकसद इसका ये जो आपको मैंने बताया कि सिर्फ मैसेज पहुंच सके, और जो न्यूज़ है वो आपको डेली अपडेट्स देने के लिए होती है। ठीक हो गया। वापस इसी चीज़ पे आते हैं कि आपने हमारे जो MPs MNAs हैं इनसे कांटेक्ट किया कि आए हमारे पास बैठे हैं, हम आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ से आपको रिस्पांस नहीं आया कुछ भी? यार रिस्पांस आया है, ये नहीं कि रिस्पांस नहीं आया, लेकिन रिस्पांस ना का है। तो जेन्युइन सी बात है। आपको पता है हमारे इब्तिदा के जितने न्यूज़ चैनल हैं, आपको इस बात का पता है कि इन न्यूज़ चैनल पे पोस्ट लगती है और डिलीट भी हो जाती है 1 घंटे के ऐसे ही अंदर। है। क्यों होती है? प्रेशर की वजह से। प्रेशर की वजह से। और दूसरा मसला ये है न्यूज़ चैनल वालों का कि ये जो मैंने बताया इब्तिदा की अवाम का मसला है ये वाला कि वो आज अगर उन्होंने उनको कुछ कहा है कल वो मीठी बातें करेंगे तो जी जान करेंगे। हर न्यूज़ चैनल का, हमारे इब्तिदा के हर न्यूज़ चैनल का, हर पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी से, हर पुलिस ऑफिसर के PRO से कांटेक्ट है। जैसे ही इनमें से किसी के खिलाफ पोस्ट लगाते हैं वो इनको फ़ोन कर देते हैं और ये डिलीट करते हैं। और ये डिलीट करने का मकसद आप समझ जाएं, ये डर के मारे डिलीट नहीं होती, ये किसी वजह की वजह से डिलीट होती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एबटाबाद में जितने भी इस टाइम न्यूज़ चैनल्स हैं सारे, ये सब अटैच है, सब अटैच्ड हैं और ये सारे ताल्लुक की वजह से बने हुए हैं जितने भी न्यूज़ चैनल हैं। ताल्लुक है। देखें न्यूज़ चैनल का मकसद क्या होता है, प्रॉपर आपको न्यूज़ दी जाए, ऐसे ही ठीक है। है, और सच बताया जाए। आपको याद होगा डिग्री कॉलेज को जब प्राइवेट किया जा रहा था तब एक जुलूस निकला था, डिग्री कॉलेज के की तरफ बच्चों ने जलसा किया था, उसमें पुलिस वालों ने उन्हें मारा था। बिल्कुल। ये पोस्ट लगी थी वॉइस ऑफ हजारा पे और 1 घंटे के बाद डिलीट हो गई थी। मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। ये 1 घंटे के बाद डिलीट हुई और डिलीट मेरे सामने बंदा बैठा हुआ था, उसने फ़ोन किया और वो डिलीट हो गई। चलें सर, ऐसे लोगों की हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं और अपने कैमरे की वसातत से उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर आप एबटाबाद को कुछ बनता हुआ देखना चाह रहे हैं तो खुदारा ऐसे कामों से हर इज्तनाब बंदे करें। को स्टैंड करना पड़ेगा अपने हकूक के लिए, हर बंदे को आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। हमारे लोग हैं, मैं आज आवाज़ उठाता हूँ, मैं कोई बात करूंगा या आपने कोई इस तरह की वीडियो लगा दी जिसमें किसी के खिलाफ बात है, वो अगर बंदा खुद आपके सामने नहीं आ रहा ना, वो आपको अप्रोच करेगा बड़े लंबे तरीके से आपके बुजुर्गों के थ्रू। जब आपके खुद के घर के बुजुर्ग आपको बोलेंगे ना ये चीज़ डिलीट करो, तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वो डिलीट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने बाप से या अपने ताया से या अपने चाचा से बदतमीजी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मसला ये है हमारे इब्तिदाद में, बुरी चीज़ किसको कहा जाता है? हक की आवाज़ को। जहाँ हक की आवाज़ उठती है वहाँ पीछे आपको वो गिले मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। सर एबटाबाद में अभी रिसेंट एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, डॉक्टर वर्धा वाला। उसमें सॉरी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं दीजिएगा ताकि आपका आंसर जी आप पूरा करें। ताकि इसमें जो वाक़या जो हुआ उसमें ज़ाहिर है आप पूरे वाक़ये से वाकिफ़ होंगे। इस पूरे वाक़ये में मैंने एक चीज़ देखी कि जो
कहा जा रहा है कि मशहूर ताजर, मशहूर ताजर, मशहूर ताजर, ना कि बिलेद यट्टी का नाम लिया जा रहा है और ना कि वहीद का नाम लिया जा रहा है, ना कि उसकी मिसेस का नाम लिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक मशहूर ताजर उसकी और उसकी बीवी इस केस में मुलविस हैं। तो ये क्या देखते हैं सर, इसका मतलब क्या इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? नहीं जी, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमने न्यूज़ चैनल पे उनकी वाइफ का नाम भी सुना है, जदून में से रिदा जदून, रिदा जदून, जिन्होंने किया ये करवाया सब। ये बड़े टाइम ये- बाद नाम सब बाहर आया है। हाँ, ये मैं नाम बाद क्योंकि में। पहले दिन से इस केस पे नज़र रखे हूँ। पहले दिन से जब ये खबर चल रही थी तो यही चल रही थी कि एबटाबाद के एक मशहूर कारोबारी, कपड़े के कारोबारी देखिए, ताजर, मशहूर कारोबारी ताजर तो है वो। ऐसे ही है, अगर इसमें कोई इस शक नहीं बात है, में कोई no शक doubt, नहीं है, ठीक no है, doubt। उनका बहुत पुराना कारोबार है, एक लंबे बाद अरसे में से चल रहा है। लंबे अरसे से चल रहा है। लेकिन जो हरकत हुई है, मैं कहता हूँ ये हरकत करने वाले ऐसे लोगों को ना चौक के दरमियान में लटकाया जाए और आवाम को इख्तियार दिया जाए कि इनके साथ जो करना आप करें, चाहे इनको कोड़े मारने हैं, चाहे पत्थर मारने हैं, जो करना है। क्योंकि हम एक बार किसी एक बंदे को इबरत का निशान बनाएंगे तो वो अगलों के लिए निशान रहेगा। हमारे पाकिस्तान में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पाकिस्तान में इंसाफ कम लोगों को मिलता है, हर बंदे को नहीं मिलता। डॉक्टर वर्दा केस इसलिए हुआ कि ये मेरा जहाँ तक सुनना है कि इनकी फैमिली में ज़्यादा पर्सन नहीं थे, इनके जो हस्बैंड थे वो बाहर थे और वालिद के साथ आई थिंक सो रहती थी। मैं बिल्कुल ऐसी है। तो जिन्होंने किया, उन्होंने ये सोच के, ये समझ के किया कि इनका पूछने वाला कोई नहीं है, जिसको रब पूछने वाला हो तो उसको लोगों की क्या ज़रूरत। लेकिन यही डॉक्टर वर्दा केस जिनका इन्होंने ये समझ के किया था, वो आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और वज़ीर आज़म ने खुद एक्शन लिया। नोटिस के ले पी लिया के असम्बली के स्पीकर बाबर नवाज ने बाबर सलीम स्वाति। हाँ, के पी के स्पीकर जो हैं वो बाबर सलीम स्वाति, उन्होंने इस पे एक्शन लिया। उन्होंने वज़ीर कानून को स्ट्रिक्टली ऑर्डर किए कि आप इसको केस को प्रॉपर तरीके से देखें, ठीक है। तो जिन्होंने किया वो तो है ही। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे मुंह से बहुत घटिया किस्म के लोग, घटिया अल्फाज, लोग जिस तरह के उस तरह के अल्फाज निकलने वाले हैं, लेकिन मैं इनको रोकूंगा थोड़ा। लेकिन ये है कि यार इनको इबरत का निशान बनना चाहिए। इन्होंने डिमांड, पब्लिक ने जलसे में डिमांड की थी, डॉक्टर्स ने भी डिमांड की थी कि इन्हें हमारे हवाले किया जाए, जिस पे डीसी साहब ने कहा था कि ये कानून के खिलाफ है। मैं डीसी साहब से अगेन फिर भी अपनी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, बेशक कानून के खिलाफ है लेकिन ये आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान भी बनेंगे और आइंदा कोई इस तरह का करने का सोचेगा भी नहीं। हमारे पाकिस्तान में इंसाफ बहुत कम दिया जाता है, इसकी सज़ा गला जो है तन से जुदा होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है, कभी वो रिहा होके आ जाते हैं, कभी 302 के केस वाले रिहा होके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, इनको प्रॉपर सज़ा देनी चाहिए। आप खुद देखेंगे जहाँ जिस मुल्क का कानून बेहतर है उस मुल्क में क्राइम कम है। हमारे मुल्क में माइट इज़ राइट कानून चल रहा है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हाँ, इस तरह का चल रहा है। दुआ गो है कि अल्लाह पाक इन्हें इस जिन्होंने इबरत का किया, निशाना बनाए। आमीन, जिन्होंने किया उनको अल्लाह पाक इबरत का निशान बनाए। लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे स्पीकर साहब का, वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे हमारे जो पुलिस अफसरान हैं उनका, DPO साहब का और उनके साथ जो जितनी भी टीम मेंबर्स हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस केस को प्रॉपर तरीके से देखा। जब तक ये केस पुलिस तक नहीं पहुँचा था तब तक नो डाउट के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। अच्छा सर, ये जो आपकी पॉडकास्टिंग है, इसको एज अ करियर देख रहे हैं या एज अ हॉबी देख रहे हैं? नहीं, हॉबी नहीं, ये मेरा शौक बन गया। पॉडकास्ट जो है अब मेरा शौक बन गया, पहले नहीं था। लेकिन अब जब किया, जब आप काम करते हैं, कोई आपको फील होता है कि ये काम आपके लिए बना है, तो ये अब मेरा शौक बन गया है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करते हुए। लेकिन एट दी एंड जो मेरी प्रॉपर और मेन फील्ड है वो बिज़नेस ही है और रहेगी। मेरे अभी भी बिज़नेस टर्म्स चल रही हैं, मतलब बिज़नेस की चीज़ें मेरी चलती हैं वैसे ही जैसे पहले चलती थी। लेकिन पॉडकास्ट जो है वो भी मेरी फुल टाइम जॉब है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हम जितने ज़्यादा पॉडकास्ट कर सकें। साइकोलॉजी भी कहती है कि 3 महीने तक अगर आप अपनी आदत में कोई भी चीज़ शामिल करते हैं तो फिर वो आपको छोड़ना जो है उसको कम से कम आपको 3 साल लग जाते हैं। ऐसा ही है, हो तो सकता 3 महीने अगर आप ये चीज़ कह रहे हैं, माशाल्लाह से आप तो काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, तो अब हॉबी नहीं बल्कि अब ये आपकी आदत बन चुकी है आई थिंक। है। आदत भी और शौक भी। एक होता है ना काम आप मजबूरी कर से कर रहे हो, नहीं मजबूरी से नहीं कर रहा, मैं शौक से कर रहा अच्छा ये बताइएगा कि आपको स्टार्ट लेने में
जो आपको मोटिवेशन मिली वो कहाँ से मिली आपको? मोटिवेशन कहाँ से मिली? कहीं से भी नहीं। खुद से स्टार्ट किया आपने? पॉडकास्ट करने की मोटिवेशन कहीं से भी नहीं मिली। हम्म, मेरा इस तरह है कि मुझे बिजनेस की मोटिवेशन भी कहीं से नहीं मिली, मुझे गाड़ी चलाने की मोटिवेशन भी कहीं से नहीं मिली, मुझे पॉडकास्ट की मोटिवेशन भी कहीं से नहीं मिली। ये मैंने तीनों चीज़ें इसलिए जोड़ी कि मैं हमेशा से इस तरह का बंदा हूँ कि जो चीज़ दिल में आ गई अब करनी है, तो वो करता मैं खुद हूँ। ना मैं सीखता हूँ उस चीज़ को, ना सीखने की कोशिश करता हूँ, करके सीखने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, और करके उसमें मैं काफ़ी नुकसान भी सहता हूँ, लेकिन ये है कि मज़ा आता है फिर करने का। आपको ठोकर जब लगती है फिर आप सही ठाकुर बनते हैं। ठीक है। इसको मैं, ये जो भी 2 क्वेश्चन किए हैं बाद में और ये जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं पहले ऐड कर लूँगा। हाँ। आप क्या समझते हैं कि एबटाबाद का कौन-सा ऐसा नुमाइंदा है जो एबटाबाद के लिए कुछ करके दिखा सकता है? कोई एक नाम आज मैं आपसे लेना चाहता हूँ। यार नुमाइंदे सारे ही ठीक हैं अगर काम करें, ठीक है। जो काम करेगा हमारे लिए वही नुमाइंदा ठीक है। लेकिन आपकी ज़ुबानी अभी लेकिन मैंने सुना फिल वक्त के कौन, आपने क्या सुना जी? कि आपने कहा कि अभी जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो काम नहीं कर रहे। हाँ, नहीं तो कह रहे। ऐसा कौन-सा नुमाइंदा है जिसको आना चाहिए सामने कि जो काम करके दिखा सकता है? आपके ज़हन में ऐसी कौन-सी शख्सियत है? ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे एबटाबाद में इस टाइम पे एक शख्स बहुत नुमाया है, और वो हर मसले में आपको खड़ा मिलेगा और हर मसले में बोलता मिलेगा, नसीर खान जुनून। मेरा लास्ट वोट उनके लिए नहीं था, लेकिन मुझे आज अफसोस है कि मेरा उनके लिए नहीं था। नो डाउट हमारे एक पॉलिटिशियन हैं जिनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और सब चाहते हैं कि वो पॉलिटिशियन आए, लेकिन मजबूरन सिचुएशंस और वक्त इस तरह के हैं, उनके लिए मुश्किलात बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम सूबे, वो मुल्क की सतह पे हैं, लेकिन ठीक है। हमें सूबे की सतह पे अगर देखा जाए और अपने शहर की सतह पर देखा जाए, तो इस टाइम पे इस वक्त में अगर कोई बंदा मैं कहूँ तो वो नसीर खान जुनून होंगे, क्योंकि वो हर एक तो मतलब वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे ही, सबकी ठीक है। सबके इश्यूज सबके मसाइल समझते हैं। और दूसरा, आपको कोई भी मसला है, कहीं भी मसला देखें, कहीं भी जलसा हो रहा है, किसी भी तरीके की हक की बात है, वो बंदा आपको खड़ा मिलेगा। और उस बंदे से, ये मेरा तजुर्बा है, मैंने उनसे पॉडकास्ट भी किया था और उनसे मुलाकात भी की थी। उस बंदे से आप कोई भी मतलब बात करें, या आप अगर पहली बार भी उन्हें कॉल कर रहे हैं ना कि यार खान साहब मैंने आपसे ना बातचीत करनी है, आपका इंटरव्यू करना है, वो कहेंगे जी बिस्मिल्लाह मैं हाजिर। क्यों? उस बंदे को पता है आज तक उसने इस तरह का कोई काम ही नहीं किया कि उससे छुपना पड़े। उस बंदे को पता है कि उस बंदे के पास हर चीज़ का जवाब है। उस बंदे को पता है कि क्या चीज़ किस तरह होती है, किस तरह नहीं होती। उस बंदे ने हर हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उस बंदे ने हज़ारा की पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। हर बंदे का शजरा समझता है, पहचानता है, और हर इश्यू में ना वो अंदर तक कानून पढ़ा हुआ है। सर हर इश्यू का पता है कि किस तरह क्या चीज़ सॉल्व हो सकती है। और वो कोई भी इब्तबात का मसला हुआ है तो वो बंदा खड़ा हुआ है, तो हम उस बंदे को कहीं पे किसी क्वेश्चन में फंसा ही नहीं सकते। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू में इन्हें फंसा जाऊं, वो बंदा नहीं फंसा, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा राइट पे था। सर, हिंकू में आते हैं साढ़े बड़े-बड़े रियासतन के, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ वाली सीट मिलती है वो बदल उसकी, जुलता है, हाँ, रंग उसकी बदल बदल जुलता है। जुलता है। तो आप क्या समझते हैं कि नसीर साहब को ये सीट मिली तो वो बदलेंगे? यार आप मुझे नहीं आइडिया कि आपकी मुलाकात है उनसे या नहीं बिल्कुल, है। मैं पर्सनली बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर है मुलाकात तो आपको इतना आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि कौन सा बंदा किस नेचर का होता है। मेरी मुलाकात है, और मुझे ऐसा लगता है कि नसीर खान जतून साहब, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे इस तरह। चलें जी, हम इस चीज़ के मुंतज़िर रहेंगे। बात से मैं एबटाबाद की आवाम को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि यार हमने सबसे पहले नो डाउट मुल्क को देखना है, लेकिन आप ये देखें कि आपके वोट का फ़ायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा। इस बार जो हमने वोट दिए हैं और जिसको वोट दिए हैं उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो उधर ही बैठा है। अगर आपने, मैं बात करता हूँ, अगर आपने इमरान खान को वोट दिया तो इमरान खान तो जेल बैठा हुआ है। उसके जितने एमएनए एमपीएस हैं वो इस टाइम पे मज़े कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये उसके साथ इतने ही फेयर होते तो उसके लिए जाके उधर रोज़ाना बैठते, उसको निकलवाते, अभी तक ये निकलवा नहीं पाए। अगर आप देख रहे हैं कि आपका सूबे, अगर वो इमरान खान को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, आपके शहर को भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर देने का फ़ायदा। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि अगर आपने वोट देना है इस बार, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके शहर को, आपके सूबे को कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है।
अगर तो मैं बात करूं एबटाबाद की, इस वक्त अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं एबटाबाद में, एक सुबह हजारा की आवाज उठाने वाला सबसे खरा और सबसे फ्रंट मैन नसीर खान जदून है। ठीक है, आपकी हजारा की आवाज उठाते हैं और सही दिल सही ठोक के उठाते हैं। सही है। और उसके अलावा अगर कोई भी मसला है एबटाबाद में, किसी किस्म की किसी को सपोर्ट की जरूरत है, वो है बंदा हर जगह खड़ा मिलता है। तो इस बार जरा वोट देख के डालिएगा कि आपके वोट का फायदा आपको किसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। न मुल्क की सतह पर हो रहा है, न शहर की सतह पर हो रहा है, न सूबे की सतह पर हो रहा है, तो फायदा वोट देने का। तो वोट जरा देख के दीजिएगा। सर सुबह हज़ारा की जो करारदाद मंजूर हुई, करारदाद मंजूर होने पे हज़ारे वाल इतने खुश हुए, तो आप किस नज़र से देखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि सुबह हज़ारा इंशाल्लाह क्या बनेगा? यार, इसमें सबसे पहला बंदा मुझे जो याद आता है, एम एल वली खान याद आता है। सबसे बड़ी रुकावट कह सकते हैं हम। वो इसलिए याद आते हैं कि रिसेंट उन्होंने ना एक इंटरव्यू दिया या एक बयान दिया कि वहाँ पे हज़ारा में पठान बहुत ज़्यादा हैं और पठान नहीं चाहते कि हज़ारा बने। एम एल वली खान के लिए पैगाम ये है कि मैं खुद जो हूँ, ज़ाते खुद हम जदून फैमिली से हैं, पठान हैं, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हज़ारा बने। आप अपनी ज़बानी खुद ही ना अपने से डिसीजन लिया करें और सोशल मीडिया पे बोल दिया करें, कम से कम उस चीज़ की तहकीकात कर लिया करें। इस टाइम पे हज़ारा के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले पठान लोग शामिल हैं। जितनी भी कैंपेन चल रही है इसमें मोस्टली पठान है। तो इंशाल्लाह जी हज़ारा हम सब चाहते हैं, चाहे जो भी कौम, जिस भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम सब चाहते हैं कि सूबा हज़ारा बने। सूबा हज़ारा इस बुनियाद पे बनवाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं कि हमारे हकूक़ हमें मिल सकें। इंशाल्लाह जी सुबह हज़ारा बनेगा और इंशाल्लाह, हम ज़रूर सुबह बनेगा। हज़ारा बनते हुए देखेंगे क्योंकि इंशाल्लाह। हमारे हज़ारा के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई इस्लाम के लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और यकीन है कि इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा, ज़रूर बनेगा। इंशाल्लाह हम दुआ से क्लोजिंग की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ ऑडियंस की अच्छा सर क्लोजिंग की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो ऑडियंस हैं उनके फ़न के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ज़रूर। तो उसके लिए हमारे पास रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपसे करेंगे। सर घर वाले क्या कहते हैं, आप ज़्यादा खामोश हैं या बोल्ड? यार, मैं खामोश हूँ, खामोश। इंट्रोवर्ट टाइप। एबटाबाद में पॉडकास्टिंग मुश्किल थी या आसान? मुश्किल थी, पॉडकास्टिंग की इब्तदा मुश्किल थी या आसान? बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल थी। फेवरेट सिंगर आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान? यार, ये दोनों जो है ना हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सितारे हैं, दोनों सितारे हैं और दोनों की आवाज़ भी प्यारी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट सुनते करना है। हम दोनों को रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। अब मैं गाने नहीं सुनता, बड़ा टाइम हो गया मैंने नहीं सुना किसी को भी। लेकिन दोनों की आवाज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन एक को सेलेक्ट करना है। एक थोड़ा कव्वाली सीन में आ जाता है ऐसे और ही एक है। मॉडर्न सॉन्ग्स में आ दोनों जाता है। को आप दोनों फील्ड में ले सकते हैं, क्योंकि आतिफ असलम साहब भी कवाली का टच देते हैं। देते तो ज़रूर है, लेकिन एक प्रॉपर फील्ड जो है ना, हाँ नहीं है, ठीक वो है। चेंज है फील्ड्स इनकी। मेरे ख्याल में हम राहत फ़तेह अली खान को लेके राहत चलेंगे। फ़तेह अली खान। आपने मुश्किल कर दिया कि आप तो गाने नहीं सुनते, पर मेरे पास यहाँ पे एक और है कि हज़ारा के फेवरेट सिंगर शकील अवान साहब या इरशाद ज़ारवी उर्फ सलीमो? यार, मैंने दोनों को सुना हुआ है, लेकिन बड़ा टाइम हुआ है सुना हुआ है। अब मैं इसमें कंपैरिजन नहीं कर पाऊँगा। तो दोनों को बोल रहे हैं, ये दोनों हमारे नहीं, हज़ारा के हैं। यहाँ पे किसी एक को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये दोनों हज़ारा के हैं। इन दोनों को मेरी तरफ से वोट है इंशाल्लाह ताला। इन दोनों ने हमारा हज़ारा का नाम बहुत रोशन किया है। सितारे हैं हमारे हज़ारा के। मैं इनमें से सॉरी टू से मैं इनमें से नहीं सिलेक्ट कर सक पाऊँगा। चलें, ओके आगे चलते हैं। पाकिस्तान के फेवरेट एंकर वसीम बदामी, हामिद मीर? हामिद मीर। हामिद मीर। तो आपके फेवरेट पॉडकास्टर अरियान तारिक, नादिर अली? यार, नादिर अली का तो मैं कहना चाहूँगा कि उनके साथ प्रैंक्स अच्छे लगते थे। हम उनको बड़े टाइम से देखते आ हाँ रहे हैं, हाँ। बचपन से देखते आ रहे हैं। उनके साथ मुझे पॉडकास्ट नहीं सूट करता। लाइक वो किसी और फ़ील्ड के बंदे हैं, तो वो जिस तरह पहले कंटेंट बनाते थे, वो बहुत अच्छा बनाते थे और उनको पूरा पाकिस्तान उसी वजह से जानता भी है और उनको बड़ा पसंद भी करता है। और अगर रेहान तारिक की बात की जाए, रेहान तारिक की कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ़ात हैं मुझे, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी भी हैं। लेकिन फेवरेट पॉडकास्टर की अगर बात की जाए तो मेरे दो इनसे हैं। अगर हट के हैं हट तो की कोई बात की बता जाए, सकता है? हाँ, हट की बात की जाए तो जुनैद अकरम भी हैं जुनैद अकरम। और मंसूर अली जो एंकर भी हैं। मंसूर अली। ये पॉडकास्ट ठीक करते हो हैं। गया। इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत मज़े की है और ये पॉडकास्ट भी बहुत मज़े का करते हैं।
ठीक हो गया सर, आगे चलते हैं। फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम या विराट कोहली? क्रिकेट मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने आज तक नहीं किसी देखा, लेकिन फिर भी हम अपने पाकिस्तान के बंदे को सपोर्ट करेंगे। बाबर आजम हमारा अ, फखर है। ठीक हो गया। फेवरेट बॉलर शहीन शाह या नसीम शाह? शहीन शाह या नसीम शाह, दोनों अच्छे बॉलर हैं। आपने पहले इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन की, इस पर आपने दोनों पाकिस्तानी। आपने कहा कि मैं इंडिया की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, तो मैंने दोनों पाकिस्तानी उठा लिए कि शायद आप पाकिस्तान की तरफ आना मैं, चाहिए। यार सच्ची बात है, मैंने क्रिकेट आज तक नहीं देखा और मुझे शौक ही नहीं है क्रिकेट देखने का। मैं खेलने पे ना ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि अगर हम आपस की कोई गेम खेलते हैं वो ज़्यादा मज़ा आता है देखने से। फिजिकल एक्टिविटी बंदे की खुद की होनी चाहिए देखने से। लेकिन हम ये दोनों बॉलर अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान के, दोनों ने बहुत नाम रोशन किया है। लेकिन मैं नसीम शाह को करना चाहूँगा। आपको नसीम शाह के, आपने कहा कि देखते नहीं है, लेकिन शायद आपने वो मैच, मुझे लगता है जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखी वो देखे होंगे जरूर, जो अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने छक्के लगाए थे, बहुत वो बहुत आपने जरूर ज़रूर देखे देखे हैं होंगे। क्लिप्स, नो डाउट क्लिप्स हम जानते भी इसी वजह से हैं कि क्लिप्स देखते हैं। ऐसे ही है। वो क्लिप्स मैंने देखा हुआ है, अच्छी बॉलिंग करते हैं तो और वो छक्के जो थे वो तो बहुत बेहतरीन थे। जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखी वो नसीम शाह के ये छक्के जरूर उसने हाँ, देखे वो होंगे, बहुत और हम कभी नहीं भूल सकते नसीम इसी शाह तरह के ये इसी छक्के। तरह। सर थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद थे। आखिर में अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? और बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। चाहने वाले यार अभी हमारे इतने हैं नहीं, लेकिन बिल्कुल फिर है भी सर। जो हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, मैं आप सबको ख़ास तौर पे अब्बास वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि यार हमारा ना थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल का मसला है ये बहुत ज़्यादा वीक है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, तो हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है और हमें अपने अब्बास का नाम रोशन करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये चीज़ कि हम काफ़ी सारी चीज़ों में आवाज़ नहीं उठाते जहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे इस शहर में बहुत सारे इश्यूज़ बन जाते हैं और जब बनते हैं वो काम होने के बाद हमें याद आ रही होती हैं चीज़ें और हम उसके बाद आवाज़ उठाते हैं। ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी मेरी दुआएँ पाकिस्तान के सारे लोगों के साथ हैं और मुझे आप सबकी दुआएँ चाहिए और अपने शहर की ख़ास तौर पे लोगों की सपोर्ट, दुआ सब चाहिए। क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम जहाँ पे हैं आज खड़े हुए हैं। आपकी सपोर्ट से ही हैं। बाकी जहाँ भाई के चैनल पे मैं आया हूँ, तो इनको ज़रूर सपोर्ट करें। ये आपके अब्बास का नाम इंशाअल्लाह ताला रोशन करेंगे, आगे लेके जाएँगे और आप सबको सपोर्ट करेंगे। आपको सबको इनके साथ में भी इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी सपोर्ट हमारी आपके साथ है। इंशाल्लाह। बस आप कदम बढ़ाएँ, हम आपके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी हमारा स्टार्ट है तो मैं अपने हर गेस्ट से अपने इस सेट के बारे में, अपने इस प्रोग्राम के बारे में एक सजेशन लेता हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सजेशन किस तरह की? कुछ भी आपको जो यहाँ पे कमी नज़र आई हो या कुछ खूबी नज़र आई हो, कुछ भी जो आप बताना चाहते हो। यार इस चीज़ पे, इस बात पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सजेस्ट जो करना हुआ मैं आपको पर्सनली ज़रूर करूँगा, इंशाल्लाह। क्योंकि सजेशन जो है वो पर्सनली दी जाती है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, कोई सजेशन नहीं है आपके लिए ऑन द कैमरा। आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, हमारे अब्बास का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह करते रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह फल आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ मौजूद थे अरीब जुदून साहब। मैं एक बार फिर इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और अरीब साहब को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।